अध्यक्ष जयप्रकाश जी नड्डा, उनके जीवन दर्शन पर हम सबका मार्गदर्शन देने आए हैं। भाइयों, राजस्थान जिसके कण कण में मान मर्यादा की कहानी छुपी है, त्याग तपस्या की कहानी छुपी है। अभी कुछ ही दिनों पहले आप और हम सब लोग देशनोक की उस वीर भूमि पर लाखों की संख्या में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक, दुनिया के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमने वो उद्बोधन सुना था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान की धरा पर दुनिया को संदेश देने इसलिए आए थे कि राजस्थान, जहां हर गांव में, हर गली में कोई न कोई बलिदानी की कहानी छुपी है, वो राजस्थान है। 17वीं शताब्दी में अहिल्याबाई का जन्म हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर बचपन के अंदर अपने संस्कारों से, शिक्षा से, धार्मिक आचरणों से वो एक असाधारण महिला बन गई, असाधारण विदुषी बन गई। और आज पूरी दुनिया और देश उन्हें कर्मयोगिनी के नाम पर भी याद करता है। उनके कर्म उस पवित्रता के साथ थे जिसमें मैं और मेरा परिवार नहीं था, मैं और मेरा शासन नहीं था, मैं और मेरी जनता थी। वो जनता थी जिसमें नर में नारायण था, ईश्वर था। आज उन्हें उनके धर्मनिष्ठा, उनका अनुपम चरित्र और उनके द्वारा कुशल शासन में साहस और ईमानदारी का काम आज इतिहास के पन्नों में है। आज हम सब लोग जब सोमनाथ के मंदिर को देखते हैं तो अवशेष दिखते हैं। औरंगजेब ने हमारी आस्थाओं पर प्रहार किया, पर अहिल्याबाई ने सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे बद्रीनाथ का मंदिर हो, चाहे रामेश्वरम हो, मुगलों ने जिनको नष्ट करने की कोशिश की, वो हमारे आस्था के प्रतीक को अपने उस काल के अंदर वापस पुनर्जीर्णोद्धार करके धर्म की जड़ को हरा करने का काम किया। उनके बचपन की कई घटनाएं जिनका जिक्र मैं नहीं करूंगा, और एक घटना का जिक्र जरूर करूंगा। इतिहास में लिखा है कि बचपन में अपने सहेलियों के साथ नदी के किनारे शिवलिंग का निर्माण कर रही थी। खेल खेल में सेना का बिगड़ेल घोड़ा दौड़ा, सब लोगों ने देखा ये घोड़ा बच्चियों को नुकसान नहीं करते, सब छोड़ भागे, सहेलियां छोड़ भागी। परंतु अहिल्याबाई उस अपने बनाए शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार हो गए कि शिवलिंग को नुकसान नहीं हो। और वहां से गुजरते हुए जब पेशवा बाजीराव ने पूछा, आपने अपने जीवन को जोखिम में क्यों डाला, तो उनका उत्तर था, महाराज, जो सर्जन करता है, जो निष्ठा से बनाता है, उसकी रक्षा करने का काम भी उसी को करना चाहिए। और मैं निवेदन करना चाहूंगा 17वीं शताब्दी का, और उसमें अहिल्याबाई का जब जिक्र होता है तो राजस्थान में भी 17वीं शताब्दी में सहल कंवर, जो मेवाड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी थी, हाड़ी की रानी थी, युद्ध में पुकार थी, रानों को जाना था, राणा का मन डोल रहा था, नई नवेली दुल्हन है, छोड़कर जाने की इच्छा नहीं। उधर उन्हें कर्म पुकार रहा था, उनका शौर्य पुकार रहा था। राणा ने कहा, रानी, युद्ध में जा रहा हूं, अंतिम सेनानी भेज देना,
रानी ने सोचा, राणा के मन में भेरूपना आ गया। राणा के मन में एक प्यार के कारण से कुछ ठहराव आ गया। अपना सर काट कर भेज दिया। चूड़ावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी। ऐसा इतिहास हमारा राजस्थान का 17वीं शताब्दी का भी है। आज जिस चित्तौड़ की धरा से सीपी जोशी जी आते हैं, हमारी वीरांगनाओं का इतिहास भी आज जौहर के उस साके को याद करता है। अलाउद्दीन जब चित्तौड़ जीतने के बाद दुर्ग में प्रवेश करता है, रूपवती पद्मावती को पाना चाहता है, जौहर का साका होता है। अस्मत के लिए 16,000 रानियों के साथ पद्मावती जौहर कर डालती है। ऐसे राजस्थान के अंदर अहिल्याबाई का प्रसंग और महत्वपूर्ण हो जाता है। भाइयों, रानी करमावती का बात भी आपको याद होगा। राणा सांगा 80 घाव रहते हुए भी युद्ध में लड़े, खानवा के युद्ध में लड़े। जब वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, उस समय सुल्तान बहादुर शाह मेवाड़ पर हमला करता है। कर्णावती सेना का मुकाबला करती है, शौर्य के साथ करती है, वीरता के साथ करती है। ये धरती राणा की शक्ति की धरती है, मीरा की भक्ति की धरती है। आज भक्त शिरोमणि मीरा, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ऐसी धरती पर आज जन जन तक हम उसी प्रकार के धर्म को मानने वाली हमारी, जिन्हें आज पूरी दुनिया पूछती है, अहिल्याबाई के संदेश को हम लेकर जाएं। इसी निमित्त आज सब लोग अब इस जयपुर संभाग में दायित्ववान कार्यकर्ता पधारे हैं। भाइयों, अभी मुझसे पहले सीपी जोशी तिरंगा यात्रा की बात कर रहे थे। आज राजस्थान का प्रभारी महोदय, कोई ऐसा नगर नहीं, कोई ऐसा डगर नहीं जहां मजबूत हाथों से राष्ट्र को मानने वाले, जानने वाले, सेना के शौर्य को सलाम करने वाले तिरंगा यात्रा नहीं निकाल रहे हो। यह तिरंगा यात्रा किसी पार्टी की यात्रा नहीं, ये जन यात्रा बन चुकी है। और आज इसी प्रकार की तिरंगे यात्रा को के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी कुछ ही क्षणों में आपके बीच में आएंगे। और ये तिरंगा यात्रा, ये क्यों, ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों? जिस प्रकार अहिल्याबाई ने जब कभी उनके शासन के अंदर अतताइयों ने उस वीर भूमि की तरफ देखने की कोशिश की, उन्होंने उनके सामने तनकर खड़े हो गए, वीरता से उन्हें परास्त करने का काम किया। इस बार पहलगाम की घटना के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को बता दिया कि बदला हुआ हिंदुस्तान कैसा होता है। 22 मिनट में 22 तारीख का बदला, 9 आतंकवादी ठिकानों को नस्त-ए-नबूद कर देना, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारा जाना, 40 से ज्यादा उनके समर्थक पाक सैनिक मार देना, यह कोई कम बात नहीं। हमारे भारत में निर्द्वंद ब्रह्मोस की मिसाइल चली, ब्रह्मा जी के शस्त्र के रूप में जिस प्रकार सीमा के पार 170 किलोमीटर जाकर उन्होंने दुश्मन के सटीक ठिकाने को नष्ट किया, आज हमारे सब के लिए गर्व की बात है। पाकिस्तान 3 दिन में भी त्राहिमाम कर उठा, सीज फायर करो। और डीजीएमओ के सामने जब पाकिस्तान ने घुटना टेका तो सीज फायर हुआ। पर देशनोक की धरती से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अब टेरर और टोक एक साथ नहीं चलेगी, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा, लहू और खून एक साथ नहीं बहेगा। अब बात होगी तो पीओके पर होगी। अब आतंकवाद की एक घटना पर देश के सामने युद्ध माना जाएगा। मैं समझता हूं सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और वाटर स्ट्राइक, इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया। हमारी 6 नदियां, उस समय भारत के प्रधानमंत्री
नेहरू जी के बीच में और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में जो समझौता हुआ था, उन 6 नदियों में 80% पानी पाकिस्तान को, 20% पानी मात्र हिंदुस्तान को। और इस बार जो वाटर स्ट्राइक की है प्रधानमंत्री जी ने, मैं समझता हूं इस वाटर स्ट्राइक से जब इन नदियों का पानी रुकेगा तो हमारे राजस्थान की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 204 किलोमीटर पर जो बहता हुआ पानी पोंग से निकलता है, जो हमारी दूसरी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण की बात चलती थी, मैं समझता हूं ये सर्जिकल वाटर स्ट्राइक राजस्थान को नया रूप देकर जाएगी। भाइयों, मैं लंबी कोई बात नहीं कहूंगा, परंतु यह जरूर कहूंगा कि आज देश की जो हालात है, आज राष्ट्रवाद की भावना जन जन में है। हमने कल ही हिंदवा सूरज राणा प्रताप की जयंती मनाई है। हम राणा प्रताप को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने मुगलिया सल्तनत को स्वीकार नहीं किया था। वो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। आज इस वक्त में जब हम अहिल्याबाई के जीवन चरित्र पर बात करते हैं, उन्होंने अपने राज में किसानों की बहबूदी के लिए, उन्नति के लिए बहुत कुछ किया, गरीब के लिए किया। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों की तकदीर को बदलने का काम किया है। आज किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए जो योजना बनी, उसका सार्थक परिणाम हमारे सामने आने लगा है। किसान सम्मान निधि अब राजस्थान में किसान के खजाने में 6,000 नहीं, 76 लाख किसानों के खजाने में डबल इंजन की सरकार 9,000 रुपए प्रति साल भेज रही है। आज जिस गरीब की चिंता अहिल्याबाई ने की थी, उसी गरीब की चिंता देश के प्रधानमंत्री जी अपनी हर नीति में करते हैं। उनके केंद्र बिंदु में गरीब